Yes, welcome guys. Welcome to SK Gyan channel. Today I am going to solve the solution of quiz number 7 of chapter permutation combination. तो जिन्होंने प्रीवियस 6 क्विज सॉल्व नहीं करे वो वेबसाइट skcomputercenter.com पर जाएं एंड क्विज को सॉल्व करें एंड अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें। और उनकी वीडियोस को वॉच करने के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें इसकी वीडियो जो प्रीवियस 6 वीडियोस हैं वो वॉच कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्विज नंबर 7। सो let's start. A committee of 2 boys is to be selected from 4 boys. In how many ways can this to be done? तो how to do this? 4 boys हैं, उनमें से select करने हैं 2। तो ये कॉम्बिनेशन क्यों रहता है? क्योंकि एक ग्रुप में से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई 4C2। तो एक ग्रुप में से जब सिलेक्ट करने होते हैं तब कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। टोटल ऊपर लिखे जाते हैं, जितने सिलेक्ट करने हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये जो ऊपर नंबर है 4 फैक्टोरियल ये ऊपर, नीचे 2 फैक्टोरियल एंड दोनों का माइनस, ठीक है। जो नए हैं उनके लिए ये सॉल्व कर रही हूँ, अदरवाइज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज दैट हाउ टू सॉल्व। तो इसको 4 को जब खोलते हैं 4 3 2 पे आके रुक जाओगे, वो इस 2 फैक्टोरियल के साथ जो है वो कट हो जाएगा। ये देखो, जिस पे रुकना होता है वहां पे फैक्टोरियल आता है ना, वो ये फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो ये वाला 2 है उसका 2 into 1 हो गया, तो 2 2 ज़र 4, तो 6 आंसर है, ठीक है। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे देखो, अ कमिटी ऑफ 2 बॉयज इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 बॉयज 4C2। वैसे आपको बता दूं, जब आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा विदाउट सॉल्विंग कि 4C2 का आंसर जो है वो 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ मीटिंग आफ्टर एवरीवन हैड शेकन हैंड्स विद एवरीवन एल्स। मीटिंग में हैंडशेक हो रहे हैं, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 66 हैंड शेक्स वर एक्सचेंज्ड, मतलब टोटल हैंड एक्सचेंज कितने हुए हैं? 66 हुए हैं। तो इससे ये शो हो रहा है कि ये जो 66 हैं ये नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करके बताए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इट वॉज फाउंड दैट 66 हैंड शेक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमें फाइंड करने के लिए दिए होते थे वो अब इसमें दिए हुए हैं, गिवन है, नंबर गिवन है। हाउ मेनी मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। नहीं तो पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, मेंबर्स दिए होते थे, इतने में इतने हैं, इतने में इतने हैं, है ना। जैसे अभी आपने किया 4 में से 2 सिलेक्ट करने थे, तो कहने का मतलब ये 66 तो वेज हैं, अब कितने में से कितने लेने हैं, मतलब कॉम्बिनेशन किसका लेना है, वही पूछा कि टोटल कितने पर्सन्स प्रेजेंट थे। वो तो पता नहीं हमें कितने प्रेजेंट थे ना, तो हमने एन कंसिडर कर लिया, वही तो फाइंड करना है। तो नीचे यहाँ पे क्या लिखना है, जब एक पर्सन दूसरे के साथ हैंडशेक करता है, ठीक है, तो एट अ टाइम 2 पर्सन्स की मीटिंग होती है, ठीक है। 2 पर्सन्स के हैंडशेक होते हैं, टोटल n में से 2 पर्सन्स के हैंडशेक हो गए, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो ये आएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर है वो फैक्टोरियल n रहेगा, नीचे फैक्टोरियल 2 एंड n-2 रहेगा। दिस इज इक्वल टू 66। तो n फैक्टोरियल को n-1 एंड रुकूंगी कहाँ पे आके, n-2 पे। क्यों रुकूंगी n-2 पे आके? क्योंकि ये कम होता है ना, ऐसे n उससे एक छोटा लिखना होता है ना, n-1 उससे एक छोटा लिखना ना, n-2 उस पे आके रुक जाना आपने। जैसे 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 4 एक कम 3 एक कम 2 एक कम 1, है ना। तो यहाँ पे क्या है, उसका एक एक रिड्यूस करने का मतलब है उससे एक कम माइनस करना, ऐसे, ठीक है। जब n-1 हो गया उसमें से एक और माइनस करना है, तो ऐसे, तो वो टोटल क्या बन जाता है, n-2, ठीक है। तो नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल n-2, तो ये जो है वो कैंसिल हो गए, 66 हो गया, n-1, ये जो 2 है आपको पता 2 into 1 होगा, तो वो जो 2 है वो 66 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो बन गया आपका 132। तो 132 को जब आप देखो, अब आप 2 नंबर्स की प्रोडक्ट जो है आपके पास n
एंड n-1, ठीक है। इन दोनों की प्रोडक्ट 132 है, ठीक है। तो कई तो इसे सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर्स बना के, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, n को n के साथ मल्टीप्लाई किया n² माइनस n, ये 132 जो है प्लस का है, इस साइड आके माइनस हुआ, 132 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो एक इसका डायरेक्ट वे भी है, वो कैसे, जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, एक n है एक n-1 है, ठीक है। ये दोनों नंबर में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये n है ये n-1 है, ठीक है, एक नंबर का डिफरेंस है, तो वो दो नंबर आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 132 है, क्या ऐसे कोई दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट 132 होती है? यस, 11 एंड 12, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यहाँ पे भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। एक n है एक n-1 है, तो एक इनमें से 11 एक 12 है। मैंने यहाँ पे बड़े वाला पहले लिखा, छोटे वाला बाद में लिखा, तो यहाँ पे भी मैं बड़े वाला पहले लिखती हूँ, छोटे वाला बाद में लिखती हूँ, ठीक है। वही ऑर्डर दे देते हैं। तो बड़े वाला बड़े के साथ इक्वेट कर दिया जाता है, छोटे वाला छोटे के साथ इक्वेट कर दिया जाता है। तो n की वैल्यू बेसिकली फर्स्ट को इक्वेट करने से 12 आ गई, मतलब n को 12 के इक्वल रखा तो n की वैल्यू 12 आ गई। अब सेकंड को चेक करूं, n-1 को किसके इक्वल रखना है? 11 के, तो n इज इक्वल टू क्या बन गया? 12। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करो, ये बहुत जल्दी होने वाला क्वेश्चन है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे आपके पास इक्वेशन थी n-1 इज इक्वल टू 132, फटाफट सोच लो कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, तो इसके 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ऐसे इनकी प्रोडक्ट होती है। सो दैट्स वाई बड़े वाला बड़े के साथ इक्वेट कर दिया, बस बात खत्म। दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, मन में चेक कर लो, बस लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट इज टू आंसर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। क्वेश्चन 1 and 2 आर हाउएवर कंपल्सरी। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट्स कैन मेक द चॉइस। तो एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट को 4 आंसर्स देने हैं 5 में से, साइड पे लिख लो 5C4, ठीक है। क्वेश्चन 1 and 2 आर हाउएवर कंपल्सरी। क्वेश्चन 1 and 2 कंपल्सरी हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक ट्रिक बताई थी आपको पिछली वीडियो में, वो क्या थी कि जब इंक्लूड करना होता है, कंपल्सरी मतलब इंक्लूड करना है, तब आपने ऊपर में से भी माइनस करना है, नीचे वाले में से भी माइनस करना है, ठीक है। इसके साथ एक और ट्रिक थी, वो देख लेना आप। 5 - 2 क्या हो गया? 3C2 हो गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर 3 रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 रहेगा। सॉल्व करके चेक करो, ये आप जब आपको चैप्टर के बारे में पता लग जाएगा तो ये आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। हिंट क्या है? जब ऊपर वाले नंबर एंड नीचे वाले नंबर में 1 का डिफरेंस होता है, तब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है तब आंसर होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई 3। ये डायरेक्ट सोचने का नजरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑन मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस आर सेट, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन चूज 6 क्वेश्चंस टू आंसर? वेरी सिंपल, 10 से 6, 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल पे आके रुक गए, नीचे एक 6 फैक्टोरियल आना, उसके साथ कैंसिल हो गए, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हाउएवर क्वेश्चंस नंबर 1 एज मेड कंपल्सरी, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट टू आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल? अब फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया, वो लेना ही लेना है, ठीक है। कि 10 में से 6 करने थे तो बच्चे की चॉइस है ना, कोई मर्जी कर ले, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि फर्स्ट करना ही करना है कंपलसरी, मतलब वो इंक्लूड करना है, तो वो ऊपर में से भी माइनस किया जाता है, नीचे में से भी माइनस किया जाता है, तो वो हो गया 9C5। तो उसको सॉल्व करते हैं, 9, 8, 7, 6, ठीक है। 5 फैक्टोरियल आना, वो नीचे वाले 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, तो दोनों का -4, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 3, 120। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, we wish to select 6 persons from 8, but if the person A is chosen, then B must be chosen. In how many ways can the selection be made? Important question है, काफी ट्रिकी है, मजेदार क्वेश्चन है, करते हैं, देखो कैसे करना है। देखो, अगर A को चूज किया ना, A is chosen, then B must be chosen, B को लेना ही लेना है, ठीक है। मैंने कंडीशन क्या ली कि A को लेना है,
दूसरी बार मैं ले लेती हूँ ए को नहीं लेना, ए इज नॉट चोजन, ठीक है। अगर इसमें ए को लेना ही लेना है, कहता फिर बी लेना है आपने, तो कहने का मतलब ए भी हो गया बी भी हो गया, दोनों लेने हैं। तो जब दोनों को इंक्लूड करना होता था तब ऊपर में से भी नीचे में से भी माइनस किया जाता है। ये पिछली पार्ट 6 जो वीडियो है उसमें मैंने ये ट्रिक बताई हुई है, ठीक है, इंक्लूड की भी और एक्सक्लूड की भी। तो यहाँ पे क्या हो गया 6C4, ठीक है। नेक्स्ट ए इज नॉट चोजन, तो ए को बाहर निकाल दिया कि तेरे को नहीं लेना, तो वो एक्सक्लूड होता है, वो बाहर निकाल दिया। तब कंडीशन होती है उसकी, जैसे 8C6 कंडीशन बन रही थी ना कि 8 में से 6 सिलेक्ट करने हैं, तो जब एक्सक्लूड करना होता है तब सिर्फ ऊपर वाले में से माइनस किया जाता है, तो वो बन गया 7C6, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं करी, जिन्होंने ये ट्रिक देखनी है, वो पिछली वीडियो से वॉच कर सकते हो। तो यहाँ पे 6-5 हो गया, 4 फैक्टोरियल आना था, नीचे वाले 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 into 1। तो यहाँ पे अभी पीछे ट्रिक बताई कि 7 and 6 दोनों में डिफरेंस 1 है, सो इसका आंसर 7 रहेगा। 2 3s are 6, तो 5 3s are 15 प्लस 7 हो गए, ये हो गया आपका 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। पिछली वीडियो में आया था एटलीस्ट 1 किंग आया था, है ना। तो क्वेश्चन देखो वहां पे एटलीस्ट था, यहाँ पे एग्जैक्टली है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्वेश्चंस में। तो इनकी प्रैक्टिस करो आप खूब से, क्विज सॉल्व करो। तो यहाँ पे 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में से आपको 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड्स सिलेक्ट करने हैं जिसमें एग्जैक्टली एक किंग हो। जब आपने एक किंग उठाना है तो वो कितनों में उठाओगे, 4 में से, 4C1 हो गया। फिर नेक्स्ट जो है 48C, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, क्योंकि टोटल 5 बनाने थे ना, 1 + 4 5, ठीक है। तो ऊपर 48 + 4 52 हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई में होना चाहिए ये। 4C1 को सॉल्व करोगे तब भी उसका आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? जिसके पैर में 1 होता है उसका आंसर हमेशा ऊपर वाला नंबर आता है। इसको कैसे सॉल्व करना, 48C4 को 48 47 46 45 लिखोगे, ठीक है। 44 जब लिखोगे वो नीचे 44 आना, उसके साथ कैंसिल हो गया, तो 4 3 2 1, तो इसका आंसर रहेगा, सॉल्व करो इसे, ये 4 के साथ 4 कैंसिल, 3 15 3s are 45 23, तो 7 7 8 3 2 0। 7th, a father with 8 children takes them 3 at a time। 3 children एक बार जाते हैं to zoological garden as often as he can take without the same 3 children together more than once। जो 3 बच्चों का ग्रुप है, 3 बच्चों का ग्रुप ही जाएगा, लेकिन वही सेम 3 बच्चे नहीं जाएंगे, ठीक है। मोर देन वंस, एक बच्चा जो है वो एक बार से ज्यादा सेम ग्रुप के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। देखो, as often as he can take without the same 3 children together more than once, एक बार से ज्यादा वो वही सेम ग्रुप को लेके नहीं जाएगा। हाउ often will each child go, एक बच्चा कितनी बार जाता है। जब ये चीज सोचनी है आपने तो इसको ऐसे सोचना है कि एक बच्चा कितनी बार जाता है, उसके लिए आपको 7 स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन करनी होगी, 2 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। एक बच्चा इतने वेज के साथ जा सकता है, क्योंकि 8 में से एक को साइड में रख के फिर सोचना है, बाकियों में से सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा बाकियों के साथ नहीं जाना चाहिए। उसके लिए जब आप इसे सॉल्व करोगे 7 6 एंड 2 1, तो ये रहेगा 21। तो नेक्स्ट है हाउ ऑफन विल द फादर गो, फादर कितनी बार जाता है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि वो 8 बच्चों को लेके जाता है, 3 बच्चे एक बार होते हैं, तो उसके लिए ऐसे उसको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, 8 7 6 अपॉन 3 2 1, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 7 8s are 56,
तो इसका जो सेकेंड आंसर है वो फर्स्ट आंसर 21, सेकेंड आंसर 56 रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। 15 में से 11 सिलेक्ट करने हैं। 15, 14, 13, 12, 11 नीचे आना वो कैंसिल हो गया। 4, 3, 2, 1, 6, 5। ठीक है, तो ऑप्शन ए या सी है। नेक्स्ट देखते हैं, इन हाउ मेनी ऑफ देम अ पर्टिकुलर प्लेयर बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड करने के लिए हम सिर्फ ऊपर वाले में से माइनस करते हैं, तो ये 14 से 11 रह जाएगा। 14, 13, 12, 11 के साथ 11 कैंसिल, तो यहाँ पे 3, 2, 1, तो 3 2 जार 6, 2 जार 12, तो सेकेंड आंसर जो है वो 364 रहेगा। ठीक है, ऑब्वियस है ए ऑप्शन। थर्ड आंसर आपने चेक करना है, इन हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इंक्लूडेड, कितने वेज के साथ फिर इंक्लूड होगा। तो इंक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो टोटल होता है ऊपर में से भी माइनस किया जाता है, 14 सी नीचे वाले में से भी माइनस किया जाता है, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। ठीक है, 10 फैक्टोरियल आना वो कैंसिल हो जाना, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1001, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, ये श्योर हो गया कि ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 में से 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन, इफ ईच क्रिकेट 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। मतलब 5 बॉलर में से आपको 4 बॉलर्स चाहिए। टोटल 17 है, तो मल्टीप्लाई डाला, यहाँ पे 12 + 5 17 हो गया। सी 11 बनाने हैं, 4 आप कर चुके हो, तो 7 आएंगे। 7 + 4 11। इसको सॉल्व कर दो, 5C4 में 1 का डिफरेंस है 5 4 में, तो इसका आंसर ऊपर वाला आएगा 5 आएगा। 12C7 को सॉल्व करते हैं, 12, 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, फिर 5, 4, 3, 2, 1, आंसर रहेगा 3960। A bag contains 5 black, 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black, 3 red balls can be selected from a lot. Do this question by yourself and tell your answer in the comment box. का हिंट बता देती हूँ कि 5C2, क्योंकि ब्लैक यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5C2, 6C3। ठीक है, इसको सॉल्व करो एंड टेल योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।